एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। अब हमें गिवन क्या दिया है कि दो नंबर है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, और जो स्मॉलर नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर करें वो 8 टाइम्स आता है लार्जर नंबर से। अब मैंने सॉल्व किया है, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स। लार्जर नंबर को मैंने लेट किया एक्स है, और स्क्वायर ऑफ जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया। लार्जर नंबर अगर x होगा तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, 8x। अब कंडीशन दी थी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 180, यानी दो नंबर जो है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता है, 180 है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। तो लार्जर नंबर x है, x का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर है 8x, 8x का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही 8x है। ठीक है, तो 8x सीधे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x, 180 इधर लाया तो क्या बन गया, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, या मिडिल टर्म स्प्लिट करें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबसे इजी है। 180 वन जा 180, इधर मैंने ब्रेक किया माइनस 18x प्लस 10x। माइनस 18x में से 10x निकालो, क्या बचता है, माइनस 8x, और दोनों का प्रोडक्ट 180x स्क्वायर ही आता है। तो माइनस 180 ऐसे रहा इक्वल टू 0। तो x आ गया फर्स्ट टू में कॉमन, इधर बच गया x माइनस 18। इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस 10, इधर भी बचा x माइनस 18 इक्वल टू क्या है, 0। तो मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, वो सेम आ रहा है। अब एक बार हम बार बार लिखेंगे x प्लस 10 और अंदर वाला लिखेंगे x माइनस 18 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या है, 0। तो अब दोनों को हम किसके बराबर लेंगे, 0 के, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10, और दूसरी x की वैल्यू आ गई 18। अब x की दो वैल्यू है, x जो है माइनस 10 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस 10 होगी तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 8 इंटू माइनस 10, 8x था तो 8 इंटू माइनस 10 यानी माइनस 80। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ गया माइनस 80। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट माइनस 80, तो रूट नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए विच इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो हमारा लार्जर नंबर है वो क्या होगा, 18, यानी x की जो दूसरी वैल्यू 18 है वही लार्जर नंबर होगा। अब स्मॉलर नंबर भी फाइंड करना है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमें मालूम है कितने टाइम है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी 8 इंटू 18। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ गया 144। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 144 है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट 144। जब हम स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट 144, यानी प्लस माइनस 12। 144 का क्या आता है, 12। तो स्मॉलर नंबर जो है वो पॉजिटिव 12 भी है और नेगेटिव 12 भी है। तो टू नंबर्स आर, अगर लार्जर नंबर 18 होगा तो स्मॉलर नंबर 12 होगा, और लार्जर नंबर 18 होगा तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, माइनस 12। यानी जो आपके टू नंबर्स आएंगे वो 18 एंड 12 होंगे, या 18 एंड माइनस 12 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म यानी एक ही स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसका टाइम कितना है, 1 घंटा कम लगता है फॉर द सेम, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, लेट की स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड हमने लेट की x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन वो कितना है, 360 किलोमीटर, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अगर स्पीड x हो डिस्टेंस 360 हो तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 360 है, स्पीड x है, तो 360 अपॉन x और, तो ये आ गया टाइम टेकन जब स्पीड x है, डिस्टेंस 360 है। अब स्पीड उसकी इंक्रीज हुई 5, यानी इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले x थी 5 इंक्रीज होगी तो कितनी स्पीड आ गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अगर स्पीड x प्लस 5 हो तो कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन x प्लस 5, और पहले 360 अपॉन x है, अब 360 अपॉन x प्लस 5 है।
तो इसका जो टाइम टेकन है वो इसके टाइम टेकन से 1 आवर कम है। स्पीड बढ़ाने के बाद हमारा जो टाइम लगा वो जो पहले स्पीड थी उससे 1 घंटा कम है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी इसका टाइम टेकन इसके टाइम टेकन से 1 आवर लेस यानी -1। तो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 लेफ्ट में रहने दिया, ये 360 अपॉन एक्स लेफ्ट में लाया तो ये आ गया नेगेटिव में, -360 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है -1। तो x प्लस 5 और x का एलसीएम आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स। अब इन दोनों को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो इस 360 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x से, और -360 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 से। तो 360 इंटू एक्स 360x, -360 इंटू एक्स -360x, -360 इंटू 5 -1800 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल टू आपका -1 ही। तो ये 360x पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गए दोनों कैंसिल। ऊपर क्या बचा -1800, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू 5 5x इक्वल टू -1। तो ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे और 1 को एक्स स्क्र प्लस 5x से। तो 1 को जब एक्स स्क्र प्लस 5x से करोगे वो एक्स स्क्र प्लस 5x ही रहेगा, और इसको जब 1 से करोगे 1800 ही आएगा। अब 1800 हम लाया लेफ्ट में, तो एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या है 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फिर मिडल टर्म ही स्प्लिट की है, तो 5x को मैंने ब्रेक किया 45x माइनस 40x। इन दोनों को सॉल्व करके आता है 5x और दोनों का प्रोडक्ट आता है 1800 एक्स स्क्र। फिर फर्स्ट 2 में हमने कॉमन निकाला x, तो इधर बचा x, इधर बचा 45। इन दोनों में कॉमन क्या, एक माइनस आएगा और 40, इधर क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 45 होता है 1800 इक्वल टू क्या है 0। तो x माइनस 40 आ गया एक ब्रैकेट में, x प्लस 45 आ गया दूसरी ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो अब हमने दोनों को लेना है 0 के बराबर, तो x माइनस 40 भी 0 के बराबर और x प्लस 45 भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 40 और x की वैल्यू आ गई -45। तो स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए x इक्वल टू -45 इज रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू 40 होगी, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन जो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर can fill a tank in 9.3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller tap to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब हमें दिया अगर दोनों वाटर टैप्स हों, दोनों एक टैंक को फिल करने में 9.3/8 आवर्स लगाती हैं। जिस टैप का डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम लगाती है उस टैप से जिसका डायमीटर कम है। हमने ये बताना है कितना कितना टाइम जो है दोनों टैप अलग अलग से, यानी स्मॉलर टैप कितना टाइम लगाती है और लार्जर टैप कितना टाइम लगाती है। तो मैंने लेट किया क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरने में लगाती है x आवर्स। ये हमने लेट किया, जो स्मॉलर टैप है वो x आवर्स टाइम लगाती है उसको भरने में। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, तो अब लार्जर टैप जो है वो कितना टाइम लगाएगी, उससे 10 घंटे कम है, इसलिए x माइनस 10। अगर ये 50 होंगे तो ये 50 माइनस 10 यानी 40। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक घंटे का निकालना पड़ता है कि 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल करेगी। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब स्मॉलर टैप जो है वो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगी, उसका कितना हिस्सा होगा। अब मैंने क्या लिखा 1/x। ये कैसे आता है 1/x वो समझो। मान लो ये दीवार है, ठीक है, कोई एक आदमी इसको पेंट कर रहा है, वो 4 दिन में इसको पेंट कर देता है, बराबर बराबर पेंट करता है, जितना पहले दिन करता है उतना ही दूसरे, उसका तीसरे, उतने ही चौथे दिन। तो 4 दिन में उसने पेंट कर दिया उस दीवार को। तो एक दिन में कितना करेगा वो, उसका एक हिस्सा, मतलब 1/4, ठीक है ना। पूरी जो दीवार है उसको पेंट करने में 4 दिन लगे, तो अगर हम उसके 4 हिस्से करें तो एक दिन में कितना पेंट किया, उसका चौथा हिस्सा 1/4। इसी तरह अगर स्मॉलर टैप को टैंक को भरने में लगे x आवर्स, तो एक दिन में कितना लगेगा 1/x, ठीक है ना, उसका वो वाला हिस्सा 1/x जितना टोटल टाइम लगा। इसी तरह पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर,
कितना हिस्सा लार्जर टैप फिल करेगी 1 घंटे में। टोटल उसने टाइम लगाया x-10, तो 1 घंटे में क्या आएगा उसका 1/x-10 पार्ट। तो 1/x-10 आया, लार्जर टैप ने लगाया 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, और स्मॉलर टैप ने 1 घंटे में कितना पार्ट फिल किया टैंक का 1/1 आवर में 1/x, और लार्जर ने किया 1/x-10। अब हमें गिवन दिया है टाइम टेकन बाय 2 टैप्स टू फिल द टैंक। दोनों टैप टोटल कितना टाइम लगाती हैं 93/8 आवर्स, यानी 75/8 आवर्स। जब मिक्स्ड को फ्रैक्शन में किया 9 8 72 प्लस 3 75/8। तो अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 1 आवर। अगर दोनों टैप 1 घंटे में कितना हिस्सा फिल करेंगे उस टैंक का, तो मैंने क्या बताया था 1/75/8 आएगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे 1 × 8/75 तो आएगा 8/75। एक ने किया 1/x 1 घंटे में पार्ट उसका फिल, दूसरे ने किया 1/x-10 जो लार्जर ने, और दोनों ने मिलकर किया 1 घंटे में 8/75। तो देयरफॉर 1/x-10 प्लस 1/x, ये है 1/x-10 लार्जर का, 1/x स्मॉलर का 1 घंटे में, और 8/75 दोनों का, ये प्लस ये, यानी लार्जर प्लस स्मॉलर इक्वल टू 8/75। अब x-10 और x एलसीएम आ गया x-10 इंटू x, तो जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 × x x 1 × x-10 इक्वल टू 8/75। x और x 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x x² माइनस 10 × x माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × x² 8x², 8 10 80x, 2x × 75 150x माइनस 10 × 75 750। अब ये दोनों टर्म लाई मैंने लेफ्ट में, तो 8x² माइनस 80x, ये इधर आया माइनस 150x, ये इधर आया प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x² ऐसे रहा, 80x और 150 बन गया 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ छोटी इक्वेशन बनाने के लिए हमने 2 क्या निकाला कॉमन, तो इधर बच गया 4x², इधर बच गया 115x, इधर बच गया 375 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 की इनसे मल्टीप्लाई करो यही टर्म्स आएंगी। 2 वहां जाके 0/2 क्या होगा 0। अब आपकी इक्वेशन बची 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने मिडिल टर्म की स्प्लिट, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता है 1500 यानी 1500, इसलिए हमने 115 को ब्रेक किया 100x और 15x। 100 × 15 1500 आएगा यानी 1500, और प्लस माइनस करके आपका -115 ही आएगा, -100 और -15 -115। फर्स्ट 2 में कॉमन आया 4x, इधर बच गया x, इधर बच गया 425 इधर कॉमन निकाला -15, इधर बच गया x माइनस प्लस माइनस 15 × 25 होता 375 इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला 4x माइनस 15, एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 15 को भी 0 के बराबर लिया, x माइनस 25 को भी 0 के बराबर लिया, तो 4x आ गया 15, x आ गया 25। x की वैल्यू इधर आई 15/4, इधर आई 25। अब एक फ्रैक्शन में है, एक सीधी नेचुरल नंबर में है या होल नंबर में है, तो x इक्वल टू 15/4 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 10 है। अब हमारा एक आंसर, एक हमने लेट किया था x, दूसरा था x माइनस 10। तो जब x और x माइनस 10 होगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 से बड़ी, इसलिए ये वैल्यू जो आपकी 10 से क्या आ रही है छोटी। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 25। तो x क्या था जो स्मॉलर टैप टाइम लगा रही थी टैंक को फिल करने में, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। तो लार्जर टैप जो है वो लगाएगी 15 आवर्स, और स्मॉलर टैप जो है वो लगाएगी 25 आवर्स। एक आंसर 25 आवर्स में स्मॉलर टैप ने टाइम लगाया, और 15 आवर्स जो है वो लार्जर टैप ने टाइम लगाया। तो आंसर क्या आएंगे 25 आवर्स स्मॉलर टैप का जो टाइम टेकन है, और 15 आवर्स जो लार्जर टैप का टाइम टेकन है। थैंक यू।